जंतर मंतर पर पेंडिंग जिनकी भर्तियां रद्द कर दी गई थी वो युवा कल जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए थे, जहां पर एआईसीसी के नेता कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व सैनिक इकाई के अध्यक्ष रोहित चौधरी वहां पर मिले थे इन सभी बच्चों को, और इन बच्चों को एक आश्वासन कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला था कि इनकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं वो कांग्रेस पार्टी पूरी करेगी, जिसको लेकर आज ये सभी बच्चे आप ये जो देख रहे होंगे, ये सभी बच्चे एआईसीसी दफ्तर पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की तादाद में ये बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर किस लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र शर्मा नाम है। देवेंद्र, कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी का बुलंदशहर से आया हूँ। बुलंदशहर से आए हैं जी, तो बोलिए। यहाँ पर कांग्रेस ऑफिस में किस लिए आज इकट्ठा हुए हैं? ये इसलिए इकट्ठा हुआ है यहाँ पर सर, जैसे कि पेंडिंग भर्ती थी 2021 की, जो सभी बच्चों का एग्जाम रुका हुआ है और उसके लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और लगातार करीब बिहार से, चंपारण से चले हुए बच्चे हैं कम से कम, और हजारों की गिनती में बच्चे आए थे और यहाँ पर भी हैं अभी। और 80-85 दिन हो गए बच्चों को यहाँ परेशान होते हुए। किसी के पास खाने को नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, ये अपनी केवल मांगने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आपने बताया खाने के लिए पैसा नहीं है, अब बेरोजगारी हो रही है, आप लोगों की पेंडिंग भर्तियां रद्द कर दी गई, उसके बाद आप लोगों को कहीं और नौकरी नहीं कर पाए, तो किस तरीके का जीवन यापन हो रहा है और क्या क्या समस्याएं, आप जरा एक बार खड़े हुए, क्या क्या समस्याएं आप लोगों को झेलनी पड़ रही हैं? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नितेश चौधरी है। चौधरी साहब, क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ी? बेरोजगारी जो हो गई है पेंडिंग भर्ती की वजह से, तो वो क्या क्या समस्याएं? बेरोजगारी तो सर है ही है। हाँ। मेरे फैमिली के अंदर भी बहुत दिक्कत है। एक सिर्फ ये आस रहा था कि माँ बाप को लग रहा था कि बच्चा भाई आर्मी के अंदर लग जाएगा तो अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेगा। मेरा एक छोटा भाई भी है, उसको भी मैं शायद आज नौकरी लग जाता तो अच्छा, आगे कुछ कोई और जॉब वगैरह है, कोई आर्मी के अंदर आता या फिर किसी चीज़ रिलेटिव के अंदर, मैं मतलब कि अपने घर के एक आर्मी के लगने के बाद में मैं अपने मतलब घर की पूरी आस और जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी जी। लेकिन ये 2021 हमारी भर्ती थी 19 मार्च 2021 को, तो उसके बाद में हमारे नहीं तो बार बार चक्कर कटवा रहे हैं। सरकार से आश्वासन मिलता रहा? हाँ, आश्वासन स्टार्टिंग के अंदर आश्वासन मिलता रहा और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक कोविड की वजह से बोल रहे थे। कोविड के अंदर तो सर यूपी के अंदर चुनाव भी हुए थे। ये अगर हमारी मतलब डिसिप्लिन के साथ अगर हमारे तो एग्जाम आराम से 10-10 मिनट का गैप रख के आराम से एग्जाम की जा सकती। कोविड के अंदर हमारी रनिंग भी हुई थी सर। ये बातें सब ठीक हैं, आपकी पेंडिंग भर्ती थी, लेकिन अब जिस तरीके से भर्ती नहीं हो पाई है, तो किस तरीके से आप लोगों का अब जीवन यापन जो है वो किस तरीके से हो रहा है? क्योंकि भर्ती हो नहीं पाई, आप लोगों को एक सोचा था कि सेना में हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया लाल है सर। कन्हैया जी, किस तरीके का जीवन यापन हो रहा है सर, बहुत ही गरीब परिवार से ये सब आए, जितने भी जो आर्मी से रिलेटेड भर्ती देखते हैं सब गरीब परिवार से आते हैं। कोई मतलब अमीर परिवार से नहीं है, ना कोई बिजनेसमैन का बेटा है, ना कोई नेता का बेटा है। और हमें सर अग्निवीर से कोई मतलब नहीं है, और मीडिया हर बार अग्निवीर का मतलब दिखा देती है अग्निवीर को। आपसे मैं खाली अग्निवीर का नाम नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे खाली ये जान रहा हूँ कि पेंडिंग भर्ती रद्द हो गई, उसके बाद अब जीवन यापन कैसे से चल रहा है? घर में या परिवार में जो रिएक्शंस मिलते हैं, गांव में, पड़ोस में, तो वो क्या क्या सुनना पड़ रहा है या किस तरीके से प्रताड़ित हो रहे हैं? सर, जैसे हमने तैयारी की 5 से 6 साल मतलब आर्मी की तैयारी की, फिर उसके बाद हमने दौड़ निकाली, मेडिकल हो गया, सब कुछ हो गया, तो सर गांव में बहुत अच्छा माहौल था कि ये तो फौजी बन गया। लेकिन अब जो है तो सर लोग ताना मारते हैं कि ये तो फौजी बनने लायक ही नहीं है, ये बोलते हैं, बल्कि हमारी कोई गलती नहीं थी। और हमने सारा सब कुछ क्लियर करके भी हम फौज में नहीं लग पाए, बल्कि जज्बा है हमें अभी भी फौजी बनने का। लेकिन सरकार पता नहीं क्यों, हमें क्या कमी है, हमको फौजी नहीं बनने दे रही है। सरकार को ये समझना पड़ेगा, इनकी मनस्थिति समझनी पड़ेगी। क्या नाम है आपका? सर मैं श्रीकांत कुमार है सर, बिहार से गया से चल कर आया हूँ सर। हाँ, श्रीकांत, ये बताओ अब जीवन यापन कैसे चल रहा है? क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं पेंडिंग भर्ती, आपको आश्वासन मिल रहा है लगातार और अब तक कुछ हो नहीं रहा है। सर जीवन यापन की बात करें तो सर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस सर। हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो गया सर जीना सर। हम लोग देखते हो सर, हमारे परिवार कर्ज लेकर हम लोग को पढ़ाई लिखाया सर, कोचिंग की तैयारी करवाया सर, हम लोगों ने सब कुछ सर, फिजिकल भी पास किया सर, रिटर्न भी पास किया सर, हम लोगों की मेडिकल भी हो गई सर, PSL लिस्ट आती है, मैं एयरफोर्स का कैंडिडेट हूँ सर, एंड जस्ट वी वर वेटिंग ओनली फॉर द एनरोलमेंट लिस्ट सर। हम लोग ज्वाइनिंग का वेट कर रहे थे सर, बट इन केस ज्वाइनिंग हम लोग को मिल नहीं पाया सर। आश्वासन पे आश्वासन, और कोविड की प्रॉब्लम होती थी सर।
मैं सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं सर, एक मिनट सर प्लीज। हाँ हाँ बोलिए, वहीं से बोलिए। जिस वक्त सर हम लोग का इनरोलमेंट लिस्ट आना था सर, उस टाइम हम लोग को बस एक समस्या रखता था सरकार कि कोविड की वजह से नहीं। इन दैट केस सर, ड्यूरिंग दैट पीरियड सर, उसी दरमियान में बंगाल में इलेक्शन हो रहा था सर, विधानसभा की इलेक्शन, उसी दरमियान में सर इलेक्शन का टाइम भी चल रहा था सर। अब हमसे मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर कि ज़्यादा हमारा प्रॉब्लम ज्वाइन करवाने में कोविड का प्रॉब्लम होता है सर, या फिर रैली में भी कोविड का प्रॉब्लम था? रैलियों में सर भीड़ मंगवाई जाती है, पैसों पे भीड़ मंगवाई जाती है सर। यानी कोविड का एक जो बहाना कह लीजिए या जो भी कहने रहे हैं, कोविड की उस समस्या की वजह से इन लोगों की भर्ती उस समय नहीं हो पाई, और जिसकी वजह से ये लोग अब तक एक आश्वासन, जो सरकार का आश्वासन था, उसका अभी तक ये इंतजार कर रहे हैं कि शायद इनकी पेंडिंग भर्ती पूरी हो जाए। लेकिन अब इन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हालांकि कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार में नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इनको पूरी तरीके से आश्वासन मिला है कि अगर उनकी सरकार 2024 में आती है तो इनकी जितनी भी पेंडिंग भर्तियां हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। क्या नाम है आप खड़े हुए जरा, क्या नाम है आपका? सर मेरा लवलेश कुमार। लवलेश, एक चीज बताइए, जिस तरीके से आपने भाग दौड़ की, मेहनत की, मेडिकल भी करवाया आपका, सब कुछ क्लियर हो गया था, सिर्फ एक ज्वाइनिंग लेटर की बात रह गई थी, हाँ? तो ऐसे में अब जैसे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, नौकरी नहीं मिल पाई, आप लोगों की आपकी पेंडिंग भर्तियां अब तक रद्द कर दी गई, तो अब गांव में किस तरीके का प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, या शहर में जहां आप रहते हैं अड़ोस पड़ोस यार दोस्त किस तरीके की प्रताड़ित कर रहे हैं? सर मैं यूपी से चित्रकूट जिले से हूँ सर। हम गांव में रहते हैं, हमें इतना बेइज्जत किया जाता है सर। वहाँ पे हमको बोलते हैं आप नकली फौजी हो, आपने कोई रनिंग नहीं क्वालिफाई किया, आप झूठ बोल रहे हो। हमारे माँ बाप घर से निकल नहीं रहे सर, हम कहीं रिश्तेदारी में नहीं जा पाए रहे सर। सर हमें रोना आ रहा है सर। मैं मेडिकल फिट हूँ सर, आर्टिलरी सेंटर में नासिक में, पूरा एयरफोर्स का जो सब रद्द किया साथ में, और मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट है। हमें सीधा ज्वाइनिंग होना था सर। सर हम लोग मर रहे हैं, हमारे सब ज्वाइनिंग के लड्डू वड्डू सब हमने बट गया था, पूरा मिठाई बट गया था सर। अभी हमको रिश्तेदार भी पूछते हैं कि तू अभी घर में टहल रहा है, सब बेइज्जती करता है सर। गाँव में इतना बेइज्जत करता है सर, नकली फौजी है। तो हमें किसी पार्टी से सर कोई लेना देना नहीं है, हमें हमारी भर्ती दे दे मोदी जी, बस हमें हमारी ज्वाइनिंग करा दे, एयरफोर्स ज्वाइनिंग और आर्मी एग्जाम और ज्वाइनिंग करा दे। हमें कोई किसी पार्टी अभी तक सरकार की तरफ से क्या आश्वासन नहीं मिल रहे हैं? सर कोई आश्वासन नहीं। हमारे अभिराज भैया हैं, 2 महीने से 3 महीने से चल रहा है सर, अभी तक कोई खबर नहीं ले रहा सर। नेशनल मीडिया में अभी पहली बार ही चल रहा है हमारा, नहीं कोई आज तक वाले कहीं कोई हमारा मुद्दा सब दबा के रखे हैं। क्या नाम है, आप खड़े हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार है सर। आदित्य, कहाँ से हैं? मैं बिहार गया से हूँ। गया से है जी। तो आदित्य, भर्ती तो हो नहीं पाई, भर्ती पेंडिंग भर्तियां रद्द कर दी जी। तो अब कैसे जीवन यापन चल रहा है, कैसे खर्चा पानी कैसे चल रहा है? न घर के रहे न घाट का रहे, कहीं का नहीं रहे हम लोग। उसके सहारे 2021 में रनिंग हुआ, मेडिकल हुआ, फिर बार बार आश्वासन दिया गया कि आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन 2022 जब अप्रैल मई का मंथ आया तो उस समय सीधा उसका मुद्दा ही खत्म हो गया। कुछ पता नहीं चला कि आज तक एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। अब आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि एज भी अब शायद निकलने वाली होगी। जी निकल गया है सर। अच्छा। अब वही वाला कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं का नहीं रहे। घर से भी गार्जियन बोलते हैं कि कुछ नहीं कर पाया, एज भी आगे निकल गया आर्मी का। ये कहावत आप बता रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मान रहे हैं आप? जिम्मेदार पूरी सरकार है। अच्छा। उनके लिए सब चीज है, हम लोग के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगार युवा देखिए तो लाखों युवा बैठे हैं, हम लोग 1.5 लाख पूरा 1.5 लाख युवा, लगभग 50 लाख युवाओं ने ये एग्जाम में दिया था और 1.5 लाख युवाओं इसमें से क्लियर हो गए थे। बैठ जाइए आप। 1.5 लाख युवाओं ने क्लियर हो गए थे और 1.5 लाख युवा जो है वो अब इसी तरीके से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर खड़े हुए। जरा आप, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? बिक्की तपाकी। हाँ, बिक्की तपाकी। गिर रहे यार, अभी तो जवान आदमी है। विक्की तपाकी। खाना खा लिया ना? यस। नाश्ता वास्ता करके आए थे ना? Yes, चल बहुत बढ़िया। विक्की है नाम आपका? यस। विक्की कहाँ, कौन सी जगह के रहने वाले हैं? गया से? बिहार से। तो वो चंपारण से क्या पैदल आए थे, कैसे आए थे? बहुत लोग चंपारण से चंपारण से कुछ भैया लोग पैदल आए थे। अच्छा। और हम लोग तो आए ट्रेन से आए। तो क्या अब किस तरीके से, अब तो उम्र निकल गई है, जिस तरीके से लगातार आप लोगों को आश्वासन मिलता रहा, थोड़ा सा इस लाइट की तरफ आ जाइए, तो उम्र अब निकल गई है,
Yes. या अभी उम्र बाकी है? नहीं नहीं, उम्र निकल गया। उम्र निकल गया। Yes. तो अब कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आगे अब क्या करेंगे? क्योंकि एक सेना वाला सपना तो सपना ही रह गया। सपना चूर हो गया अब। हाँ। क्या करें? तो अब आगे कैसे, किस तरीके के प्रताड़ित किया जाता है घर में, गांव में? गाँव बहुत सब बेइज्जती करते हैं और क्या क्या बाहर कहते हैं? निकलते हैं कि तुम लोग खाली ऐसी दौड़ निकाला था, तुमको दौड़ नहीं हुआ ये है। अच्छा, आपका क्या नाम है? पवन सिंह नाम है, मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से जी। तो कहाँ से, किस किस स्टेट से आए हुए हैं लोग यहाँ? हमारे यहाँ जितने स्टेट हैं भारत में, हाँ। पूरे राज्य से आए हैं 100 लड़के। और जितने युवा हमारे यहाँ बैठे हैं आज पूरे खाली पेट बैठे हैं, और रेगुलर खाली पेट बैठते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर जाते हैं, आवाज़ नहीं उठती हम लोग की। कोई आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है यहाँ पे। और सरकार भी नहीं सुन रही आवाज़। युवा जब सरकार बोलती है, मुझे सरकार बोलती है युवा है तो सब है, वही सरकार बोलती है युवा है तो सब है, फिर कहाँ गया युवा? युवा का जोश नहीं दिख रहा है आपको। जब आपका चुनाव का माहौल आएगा, टाइम आएगा, तो आप बोलेंगे युवा है तो सब है। अरे मोदी जी, हम बनारस से हैं, आपने वहाँ से चुनाव लड़ा था मोदी जी बनारस से, फिर क्या? फिर हमारे युवाओं को क्या मिला? युवाओं को कुछ मिला तुम्हें? कुछ हुआ? कितने साल से तुम लोग हो? बेरोजगारी मिला। सरकार क्या कह रही है? क्या कह रहे हैं? खड़े अरे हम लोग राजनाथ सिंह से भी मिले। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्षेत्रीय हैं, हमारे क्षेत्रीय हैं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। और वो हमारे युवाओं से यही कहें कि आपकी पेंडिंग भर्ती, आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी। और हमारे युवाओं उनके आश्वासन में आके चले गए, 15 दिन की टाइम दिए थे वो, आज 2 साल हो गया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, आप कहाँ गए? आपके आश्वासन कहाँ गई? क्या युवाओं के साथ क्या खेल रहे हैं आप? ये कौन सा खेल हो रहा है भाई? कौन सा खेल खेल रहे हैं? ये इनकी मनस्थिति आप समझ सकते हैं, क्या मनस्थिति है इनकी, कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। तो और किस तरीके की गांव में ताने किस तरीके के सुनने को मिल रहे हैं? बेरोजगार हो गए हैं, अब उम्र निकल गई है, अभी है एज आपकी? उम्र निकल गई, सबकी उम्र निकल गई। 2 साल इंतजार में सारी युवा बैठे हैं, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस टाइम जब घर से निकलो तो लोग कहते हैं कि क्या भाई कैसे हो? मतलब उनका कहने का मतलब यह है कि आज तू घर पे ही रह गया, तेरा सपना चूर चूर हो गया। तो मैं कहता हूँ भाई कोई नहीं, भगवान की नगरी में देर होती है अंधेर नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये वो बेरोजगार। हाँ, और कहनी है मोदी जी से, एक बात और कहनी है हमें। मोदी 22 तारीख को आप राम मंदिर का स्थापना करा रहे हैं मोदी जी, और 22 तारीख को स्थापना करा रहे हैं। युवा क्या है? पूरा देश जश्न मनाएगा, युवा मातम मनाएंगे मोदी जी। मोदी जी पूरा युवा मातम मनाएगा तो उस दिन देश खुशहाली कैसे मनेगी? जिस घर में आग ना जले, रोटी ना पके, उसका क्या होगा मोदी जी? आप बताइए। आप तो देश के प्रधानमंत्री बन गए। विनाश काल में विपरीत बुद्धि, जब विनाश छाता है विवेक पे तो विपरीत बुद्धि हो जाता है। मोदी जी उस माँ से पूछिए जो 2 बजे रात को रोटी पकाती थी कि मेरा बेटा फौजी बनने जा रहा है। मोदी जी, मेरा बेटा फौजी बनने जा रहा है। आज क्या उस माँ का आस टूट गया, उस बाप का भरोसा उठ गया सरकार से? क्या मोदी जी ऐसा क्यों हो रहा है? आप इसकी मनस्थिति, इसकी आंखों में आंसू हैं इस युवा की, और इसकी मनस्थिति आप समझ सकते हैं किस तरह ये प्रताड़ित हो रहे हैं। इन्हें किसी मंदिर से, किसी भगवान से, किसी धर्म से, किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सीधा सीधा एक ही मांग है, जो इनकी पेंडिंग भर्तियां हैं, जिसकी वजह से ये लोग बेरोजगार हो गए, उनकी उम्र निकल गई, जबकि इन्होंने मेडिकल और जो दौड़, जितने भी जो रूल्स थे सेना में, वायुसेना में, और एनसीसी वाले कैडेट्स भी इसमें शामिल हैं, जो डायरेक्ट सेना में भर्ती हो सकते थे। लेकिन सभी के सभी लोग जो है, इनको आश्वासन मिलता रहा, और आश्वासन के बाद तारीख पर तारीख, और आज ये बेरोजगार होकर बैठ गए हैं। जगह जगह इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, गाँव में इनको लगातार वही किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये सभी लोग, अब जाकर इन्हें, कल ये जंतर मंतर पर थे तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से इन्हें आश्वासन जरूर मिला है, तो ये यहाँ पर पहुंचे हैं कि आगे देखते हैं इन युवाओं के साथ क्या होगा, क्या इनकी बेरोजगारी सरकार दूर करेगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।